किसी भी एडवेंचर पार्क में वो जो रोलर कोस्टर राइड होती है ना, उसी से कर सकते हैं आप कुछ लोगों की ज़िंदगी। कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न, एंड इनफैक्ट कई बार तो शार्प टर्न भी आ जाते हैं। और ऐसे में जो लोग जिंदा दिल है ना, वो तो कहते हैं कोई गल नहीं जी, ज़िंदगी जीने का नाम है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। लेकिन कुछ होते हैं ना कि जो ये हमेशा यही सोचते हैं कि आसमान से गिरते हैं और खजूर में आके अटक जाते हैं। वैसे ना ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि जब आपकी ज़िंदगी में, भाई देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में आपको ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर आ रही हैं या फिर आती ही रहती हैं, तो रेदर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, आपको नहीं लगता कि हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए? बिकॉज अल्टीमेटली तो रिलीफ आपको सॉल्यूशन से ही मिलेगा ना। ये थोड़े ना प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर किसी कीर्तन की तरह उसे गाते रहें या गाते जाएं। एक बार एक व्यक्ति कार से सफ़र कर रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ी और उसको आहिस्ते से उसके ऊपर बने पुल को पार करने लगा। अचानक से उसके गाड़ी का पिछला पहिया पंचर हो गया। आसपास एकदम बीहड़ जंगल, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। पुल पर भी एकदम सन्नाटा था। अब टायर तो बदलना ही था, उसके बिना तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो अपनी कार से उतरा और दूसरा टायर और कुछ औजार निकाला और पंचर हुए टायर को खोला। जब टायर लगाने लगा तो उसके ठोकरे से उसके पहले वाले पहिए के चारों जो नट बोल्ट थे ना, वो पास ही में बह रहे नदी में गिर गए। एक तो वैसे ही प्रॉब्लम थी और ऊपर से दूसरी और खड़ी हो गई, और पहले वाले से भी बड़ी, सबसे बड़ी ज़्यादा। अब तो इंसान पूरी तरह घबरा गया था, क्योंकि शाम हो रही थी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसपास एकदम बीहड़ जंगल, कोई आता जाता नहीं दिख रहा था। अब क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। उसकी परेशानी इतनी बढ़ रही थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और समस्याओं में ये उलझता चला जा रहा था। इतने में सामने से एक सीधा साधा इंसान गांव से चला आ रहा था। उसे देखकर उसकी जान में जान आई। उसे देखकर वो सीधा साधा इंसान ने उससे पूछा, क्या बात है बापूजी, कुछ मदद चाहिए तो हम करें? मन ही मन वो इंसान सोचता है कि गांव के सीधा साधा इंसान, इसने तो 2 पहिए के साइकिल के अलावा 4 पहिए का कार तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी, ये क्या करेगा मेरी मदद? कोई ट्रक या गाड़ी वाला कोई आसपास से गुजर रहा होता, वो शायद मेरी मदद कर भी पाता। लेकिन उस व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या बात है बापूजी, क्या आपकी हम कुछ मदद करें? इस पर वो इंसान ने सारी बात बता दी। गांव वाला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ एक मिस्त्री रहता है, वो ज़रूर आपकी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर वो व्यक्ति एकदम से इरिटेट हो गया। गाड़ी का ये हाल है, मैं 3 किलोमीटर तक कैसे लेकर जाऊंगा? देहाती ने कहा, बस इतनी सी बात, आप एक काम करिए, बाकी 3 पहिए में से एक एक बोल्ट निकाल कर चौथे पहिए में कस दीजिए। कम से कम इस लायक तो हो ही जाएगा कि धीरे धीरे उस गांव तक पहुंच ही जाए। जिस व्यक्ति को वो इंसान देहाती गांव का सीधा साधा इंसान समझ रहा था, उसकी बातें सुनकर वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हो गया और बोला, ये बात मेरी दिमाग में क्यों नहीं आई? और बोला, भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कुछ और ही समझ रहा था। लेकिन आपको नहीं पता कि मेरी इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में यह बात क्यों नहीं आई, और न जाने मैं कितने सालों से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। इस पर देहाती इंसान बोला, बाबूजी, आपको ऐसा करने के लिए ख्याल इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका सारा ध्यान समस्या में उलझा हुआ था। आप समाधान की ओर तो सोच ही नहीं पा रहे थे। एक लाइन में वो सीधा साधा इंसान इतनी बात
बड़ी कहकर चला गया। सो द मोरल इज, प्रॉब्लम के बजाय हम सॉल्यूशन पर रखें ना ध्यान, तो प्रॉब्लम बचनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होगा। मानते हैं कि नहीं? इस तरह की कहानियाँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, स्टोरी आपको कैसे लगते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।